हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह। आज मैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज में आज नए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। आपको पता होगा कि हम लोग डेली जो है क्वेश्चन सीरीज करते हैं जीके के, तो उसी की पहल में ये नए क्वेश्चन आज के हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो जो लेक्चर होते हैं ना, ज़्यादा टाइम के नहीं होते हैं। ये वाला हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम को, लेकिन जो सीरीज देखते होंगे आप, पता होगा वो 5 से 10 मिनट के बीच के होते हैं। आप जब कभी भी आपको समय मिलता है उस समय देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय जाया करते आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट एम्पियर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के पहला शासक कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज अ कंपाइलेशन ऑफ हिम्स एंड रिचुअल्स। ठीक है ना। तो ये कौन सा जो है, जो जिसमें पुस्तकी मतलब ग्रंथ में हिम्स और रिचुअल्स के बारे में वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में। ठीक है ना। आप जानते हो कि ऋग्वेद में जो है महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ों का वर्णन किया है जिससे को क्या अनुष्ठान किया जाता था उस समय। ठीक है, तो कई मतलब रीति नहीं, कई पूजा करने की सिद्धांतों को बारे में उसमें लिखा गया है। ठीक है। ये हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर, तो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन थे? तो श्रीगुप्त। ठीक है, को याद रखना है, श्रीगुप्त। ये पूछता है फाउंडर कौन थे गुप्ता एम्पायर के। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या महत्व है? तो आपको पता होगा कि ये वन ऑफ द वर्ल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। कहने का मतलब है कि सबसे प्राचीन, दुनिया के जितने प्राचीन सभ्यता थी ना, उसमें से ये एक थी। ठीक है ना, जहाँ क्या शहरी सभ्यता थी ये। ठीक है ना, ये प्राचीन में सबसे शहरी सभ्यता थी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। उस समय 3-4 जो थी नगरीय सभ्यता उस समय देखने को मिलते हैं। तो एक तो यहाँ का था, हमारे यहाँ का सिंधु सभ्यता, एक मेसोपोटामिया का था, और आगे देखेंगे तो आपको इधर चीन में मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो एक यहाँ चीन की सभ्यता वहाँ देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये 3 जगह आपको मतलब कि याद रखना है। हु वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल। ठीक है ना, सिंपली है कि ताजमहल के निर्माण के समय वहाँ मुगल एम्पायर कौन थे? तो शाहजहां थे। आपको पता होगा कि ताजमहल का निर्माण भी किसने करवाया? शाहजहां। तो ये क्वेश्चन, ठीक है। वेयर डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस। ठीक है, तो जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी वो कहाँ, किस स्थान, किस जगह, किस राज्य में वो स्थान अवस्थित है? तो वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहला प्रधानमंत्री कौन है? ये आपको याद भी रखना है, वो इंदिरा गांधी है। ठीक है ना। ये व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोका पिलर्स। अशोका जो पिलर स्तंभ बनवाए थे उसका क्या महत्व होता था? तो आपको पता होता था कि वो मोरल वैल्यू और अपनी जो कई सारी चीज़ों को अपनी जो वो बताते थे, उनके उपदेशों को वो क्या करते थे लोग जो वहाँ थे, और उनको उत्कीर्ण कर मतलब लिखे जाते थे पिलर्स पर। तो वो था। ठीक है ना। एडिक्ट्स बाय द एम्पियर अशोका प्रॉम्प्टिंग मोरल वैल्यू। तो मोरल वैल्यू जो उसको था उस पर ये किए जाते, प्रॉम्प्टिंग किए जाते थे, प्रमोटिंग किए जाते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना। विच इंडियन लीडर इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन के किसको बोला जाता है? महात्मा गांधी। व्हेन डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। इंडिया कब इंडिपेंडेंस हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, आपको याद रखना है। हु रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको याद रखना है। विच इंडियन एम्पायर इज एसोसिएटेड विद द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म। कौन से इंडियन एम्पायर हुए जो है ना बुद्धिज्म से को क्या फैला है? ठीक है ना, कौन? तो आपको पता होगा अशोक ने। कलिंगा युद्ध के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। ठीक है ना, और तो आपको याद होगा कि और इसके लिए उन्होंने काफ़ी धर्म पर मतलब प्रचार किया, अपने पुत्र को भी भेजे श्रीलंका, फिर से इधर गए चाइना की तरफ। ठीक है ना, तो कई जगहों पर इन्होंने अपने बुद्धिज्म को फैलाया। आगे हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ अकबर फेमस फाइनेंस मिनिस्टर। अकबर के समय उसके जो वित्त मंत्री थे कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल थे। ठीक है ना, आपको याद रखना है। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस। तो कल्पना चावला। ठीक है ना, कल्पना चावला को याद रखना है। विच सिख गुरु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर। कौन
किन्होंने जो सिख गुरु थे वो अमृतसर को क्या क्या एस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना। तो गुरु रामदास, याद रखना अमृतसर इंपॉर्टेंट है, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर को मतलब इस्टेब्लिश किया था, तो कौन, गुरु रामदास, ठीक है। ये आगे है कि हु वाज द लीडर ऑफ द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे, लीडर थे, तो जवाहरलाल नेहरू, आपको याद है। उसके नेता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। उस समय अध्यक्ष कौन थी तो आपको उस समय बताइएगा आप, ठीक है ना, कमेंट में। उसमें इंडिपेंडेंस के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी, ठीक है ना। ये एक है सिंपल में जेबी कृपलानी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। विच इवेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो कौन सा इवेंट था, तो बॉन्डिंग कॉन्फ्रेंस था, ठीक है ना, ये आपको याद रखना, बॉन्डिंग कॉन्फ्रेंस। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, तो बहादुर शाह द्वितीय। लास्ट एम्पायर कौन था मुगल एम्पायर का, तो बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है ना। ये इसको रंगून भेज दिया गया था, ठीक है ना। ये व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जालियांवाला बाग मस्जिद। तो जालियांवाला बाग मस्जिद के पीछे क्या है, ट्रेजिक इंसिडेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वेयर मेनी इंडियंस वर किल्ड, ठीक है ना। कि एक जालियांवाला बाग आपको पता हो कि 1919 में हुई थी, 1919 में हुआ था। और जो था ना कि उन्होंने बहुत सारे लगभग 1000 से अधिक इंडियंस के हुए थे, मारे गए थे उसमें, ठीक है ना। और जालियांवाला बाग में तो एक वहाँ है अमृतसर में एक जगह है, ठीक है ना, तो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इज ट्रेटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट बाई चाणक्य, ठीक है ना। तो वो कौन सा जो चाणक्य का जो कौन सी जिसमें है वो बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है ट्रेटिस के, ठीक है ना, और देश को चलाने के बारे में, ठीक है। कौन है, अर्थशास्त्र, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच रिवर इज कंसिडर्ड सिक्योर्ड इन हिंदूज एंड फ्लोज थ्रू वाराणसी। कौन सी रिवर का जो हिंदूज में हम लोग उसको पवित्र मानते हैं और वाराणसी से होकर बहती है, तो आपको पता होगा गंगा, ठीक है, गंगा नदी। हु वाज द फर्स्ट वीमेन टू बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो पहली चीफ मिनिस्टर कौन है, तो सुचेता कृपलानी, ठीक है ना, याद रखना, याद रखिएगा। पहला चीफ मिनिस्टर कौन है, सीएम कौन है, तो सुचेता कृपलानी। और पहली गवर्नर कौन है, ठीक है ना, गवर्नर को जब पूछ देगा तो कौन है, वो सरोजनी नायडू, ठीक है ना, सरोजनी नायडू, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया, ठीक है ना। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया, जो इंडिया द्वारा पहला सैटेलाइट लॉन्च किया उसका नाम क्या था, तो वो आर्यभट्ट, आपको याद रखना, वो उसका क्या नाम है, आर्यभट्ट। हु लेड द दांडी मार्च ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह। तो साल्ट सत्याग्रह के जो के दौरान जो दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था वो कौन थे, किन्होंने स्थापित किया था, किन्होंने सॉरी शुरुआत किया था, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। दांडी मार्च यात्रा करके उन्होंने नमक सत्याग्रह मतलब नमक जो कानून था ना, ब्रिटिश कानून, वो टैक्स लगा रहे थे उसको उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। विच मुगल एम्पायर वाज द नॉन फॉर इज इंटरेस्ट इन द आर्ट्स एंड कल्चर, ठीक है ना। तो कौन कौन से थे, अकबर, ठीक है ना। इसको एक बार रिपीट से देखिए। विच मुगल एम्पायर वाज नोन फॉर हिज इंटरेस्ट इन आर्ट्स एंड कल्चर, ठीक है ना। वो इंडिया के आर्ट्स एंड कल्चर पर बहुत सारे उनका ध्यान था, तो कौन, तो अकबर, ठीक है ना, आपको याद रखिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पन सिटी ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है ना। तो हड़प्पन सिटी ऑफ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पन सिटी ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है। तो हड़प्पा सिटी क्या था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो एंशियंट टाइम पे वो अर्बन सेंटर थे, ठीक है ना, दोनों, ये हड़प्पा सिटी और मोहनजोदारो, ठीक है ना। तो एंशियंट अर्बन सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना, अर्बन सेंटर थे, ये शहर थे, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ ओलंपिक मेडल, किसने ओलंपिक मेडल जीता, पहली महिला कौन है इंडिया की, तो आपको याद रखना कर्णम मल्लेश्वरी। ये काफी बार इसको याद रखना, वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है ना, जो ओलंपिक में पहली बार कोई भारतीय जो क्या है वो मेडल जीती थी, शायद कांस्य पदक जीती थी इन्होंने, ये याद रखना। विच में मेडाइवल इंडियन पोइट रोट दीवाने गालिब, दीवाने गालिब किन्होंने लिखा था, तो मिर्जा गालिब ने, ठीक है ना। दीवाने गालिब किन्होंने लिखा था, तो मिर्जा गालिब ने, ठीक है। आपको हम लोग आगे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो कौन है, वारेन हेस्टिंग्स है, ठीक है ना। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है,
वारेन हेस्टिंग्स, इसको याद रखिएगा, ठीक है। विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज द लायन ऑफ पंजाब, किनको लायन ऑफ पंजाब के नाम, सॉरी लायन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को, याद रखिएगा, ठीक है ना, लाला लाजपत राय को। और ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कई बार इसमें लोग फंस जाते हैं, फर्स्ट गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर आ जाते हैं, देखिए एक आ जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल, एक ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश इंडिया का है गवर्नर जनरल, एक बंगाल का आता है, तो बंगाल वाले का भी कौन होंगे? ये वारेन हेस्टिंग से होंगे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और फिर आ जाता है कि इंडिया का फर्स्ट, ठीक है ना, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। और फिर पूछ देता है कि वायसराय कौन फर्स्ट? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, तो आपको याद रखना। इधर हम लोग लायन ऑफ पंजाब जानेंगे और आगे चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑन विच गांधी जी सेल्ड फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है ना, भाग लेने के लिए जो गोलमेज जिसको सम्मेलन बोलते हैं, तो गांधी जी ने किस नाव से गए थे? तो एस राजपूताना से, ठीक है ना, आपको याद, एस राजपूताना से, ठीक। चलिए हम लोग आगे देखिए। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अ भारत रत्न अवार्ड, ठीक है ना, कौन वो पहली महिला जो भारत रत्न अवार्ड जीती, जिसको मिला, कौन है? तो इंदिरा गांधी, ठीक है ना। भारत रत्न अवार्ड किसी महिला को पहले किसको मिला? इंदिरा गांधी। और किस पर्सन को मिला? मैन को पहले, सबसे पहले किसको मिला था, या बोले कि सबसे पहले किसको मिला था भारत रत्न अवार्ड? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, ठीक है ना, आपको याद रखना। Which Mughal emperor shifted the capital from Agra to Delhi? तो किसने आगरा से दिल्ली राजधानी बनाई, ठीक है ना, कौन सा मुगल एम्पायर ने आगरा से उसको दिल्ली अपना राजधानी स्टेब्लिश किया? तो शाहजहां ने, आपको पता होगा यहाँ शाहजहांबाद भी बसाया है, एक नगर भी बसाया था, ठीक है ना, आगरा, तो ये आपको याद रखना है। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत इन इंडियन हिस्ट्री? तो पानीपत का क्या महत्व है इंडियन हिस्ट्री में? तो थ्री सिग्निफिकेशन बैटल्स फाउट एट पानीपत सेव्ड इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पर 3 युद्ध लड़े गए थे, पता है ना, पानीपत में। अगर पानीपत में ही क्यों 3 युद्ध लड़े गए थे, आपको अगर उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन देखेंगे तो वो एक ऐसा पॉइंट है ना जहाँ मतलब कि युद्ध के लिए सुटेबल जगह था, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ 3 युद्ध लड़े। और यहीं पर पता हो कि जो फर्स्ट जो मुगल एम्पायर स्टेब्लिश हुआ था, तो यहीं पर लड़ाई हुआ था 1526 में, किन के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है ना। तो उसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे और बाबर जीत गए थे, और उस समय से क्या हुआ, मुगल एम्पायर वहां से एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है ना। ये आगे हम लोग देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत में कौन से? तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना। खिलजी डायनेस्टी के सॉरी वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी डायनेस्टी है उसके कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, ये आपको याद रखना है। लेकिन खिलजी डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट शासक कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, ये। और आपको याद रखना पता कि दिल्ली सल्तनत में करीब 5 डायनेस्टी ने शासन किया है, ठीक है ना, 5 डायनेस्टी ने लगभग शासन किया है। पहला आता है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, फिर तीसरा तुगलक वंश, फिर चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश, ठीक है ना, कर्म वाइज भी आपको याद रखना। फिर आगे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? किस स्थान को लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जानते हैं? तो पंजाब को, ठीक है, ये आपको रखना। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फ्रॉम इंडिया? ठीक है ना, पहली महिला जो है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, भारतीय महिला, तो बछेंद्री पाल थी, ठीक है ना, आपको याद रखना। आगे हम लोग चलते हैं। विच ब्रिटिश ऑफिशियल इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो कौन सा था जो जिसने जो ब्रिटिश शासक था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया था? तो पता होगा लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है ना। आपको कमेंट में कहना है कौन सा स्टेट ने इसको अपनाया था, ठीक है, शायद सतारा ने इसको अपनाया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। हु वाज द फर्स्ट हु वाज द इंडियन लीडर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1815? ठीक है ना, हु वाज द इंडियन लीडर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1815? देखिए इंडियन लीडर में कई जगहों से थे, लेकिन झांसी से जो थी वो क्या थी? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, ये झांसी से थी, आपको याद रखिएगा। ये झांसी थी, सॉरी, ये झांसी जो स्थान है ना ग्वालियर, तो वहां से ये अपना लीड कर रही थी, ठीक है ना, आपको याद रखना है। विच इंडिया रूलर इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी इन द मेडाइवल पीरियड? ठीक है ना, तो कौन है? महाराजा जय सिंह द्वितीय, ठीक है ना।
किसमें, एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है ना। मिडाइवल पीरियड में किसने था, एस्ट्रोनॉमी में, अंतरिक्ष विज्ञान में। आपको पता हो कि वो खगोल शास्त्र भी कई जगहों पर एस्टेब्लिश किए गए थे अंतरिक्ष को ये देखने के लिए, तो महाराजा जय सिंह द्वितीय, ठीक है ना, ये तो उनका इम्पोर्टेंस है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, तो आपको पता होगा महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, महात्मा गांधी का क्या पहला डिसोबीडियंस मूवमेंट था, आपको याद रखना। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, पहला नोबेल प्राइज जीतने वाले भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर याद रखिए। हु एंशिएंट यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर से लोग कौन सी जगह पढ़ने आते थे, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, एंशिएंट टाइम ये। अब हम लोग आगे देखते हैं। Who was the leader of the Indian National Army during World War II, ठीक है ना। इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। Which Indian state was the princely state of सरदार पटेल integrated into the Indian Union, ठीक है ना। तो सरदार पटेल जी थे कौन से प्रिंसली स्टेट को क्या हुआ, इंडियन यूनियन में मिला है, ठीक है ना, तो वो हैदराबाद, क्योंकि पता हो कि हैदराबाद ना वो अलग रहना चाहता था, तो सरदार पटेल जी थे उनको उन्होंने अपने में इसको मिलाया, ठीक है ना, पुलिस की कार्रवाई की गई थी। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल, तो कौन सी थी जो महिला जो क्या ओलंपिक मेडल जीती, तो हम लोग ऊपर बात भी किए थे, तो कर्णम महेश्वरी, कर्णम महेश्वरी, और वही इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल भी इन्होंने जीता है, ठीक है ना, आपको याद रखना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। What was the name of the first English newspaper in India? तो हिकिस बंगाल गेजेट, जो हिकी का जो बंगाल गेजेट था ना, वही न्यूज़पेपर क्या हुआ था स्टार्ट, तो इसको हिकी ने स्टार्ट किया था, जेम्स हिकी ने, तो बंगाल गेजेट आपको याद रखना है। ये 1780 में आया था, 1780 में आया था, ठीक है ना, ये इसको याद रखना है। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो आगा खान, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, आगा खान, हालांकि और भी लोग थे 2-3 लोग, तो आपको आगे, लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंस कौन है, आगा खान, तो इनका नाम याद रखिए। विच इंडियन किंग नॉन एज द सेंडिंग डिप्लोमेटिक मिशंस टू फॉरेन कंट्रीज इन एंशिएंट टाइम, तो डिप्लोमेटिक जो मिशन था ना वो कौन भेजते थे एंशिएंट टाइम में, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। ये दूसरे फॉरेन जगहों पर, मतलब विदेशी राज्यों के पास, वो अपने डिप्लोमेटिक रूप से मजबूत करने के लिए कौन भेजते थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, आप इसको देखिएगा, लगभग 50 क्वेश्चन थे, जो आपको कई सारे क्वेश्चन जो क्या है ना जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई सारे पूछे जाते हैं, तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार देख लेंगे, फिर देख लेंगे, तो कई सारे 1-2 बार देखेंगे तो अच्छे से ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।